डोनेट्स्क के बाख्मत में यूक्रेन आर्मी का भयंकर अटैक। यूक्रेनी आर्टिलरी क्रू ने बोला होवित्जर से हमला। 152 mm की D-20 होवित्जर के एक्शन का वीडियो किया जारी। डोनेट्स्क में लगातार बढ़त हासिल कर रही है यूक्रेन की आर्मी। डोनेट्स्क से एक और तस्वीर, जैसा मैं आपको कह रहा था कि डोनेट्स्क में खास तौर से यूक्रेन की ये बढ़त बहुत मायने रखती है और इससे लुहांस्क में भी उसके पैर मजबूत होने के लिए एक रास्ता बनता है और ये निश्चित रूप से रूस के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिन इलाकों को वो खुद में शामिल करने का ऐलान कर चुका है और जिसको लेकर पुतिन ने ये तक कह दिया था कि हम अपने इलाकों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। वहां अब इस तरह की स्थितियों का हर दिन बड़ा होते जाना, जहां पुतिन की कही हुई बातें उनके सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ी हो जाएंगी। यूक्रेन आर्मी का अटैक, डोनेट्स्क का इलाका। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इन तमाम खबरों के बीच में इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं, जरा ये देखिए, ये इलैबोरेशन खबर का ये एंगल भी देखिए और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रलय दूत में पहला पड़ाव नेटो के खिलाफ पुतिन का खतरनाक प्लान, क्या वो प्लान क्या है, किस तरीके से वो अनफोल्ड होने वाला है, नेटो के खिलाफ प्लान के इशारे कहां से मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में वो एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, क्या है वो खतरनाक प्लान, आज इस पर होगी चर्चा। क्या परमाणु बम गिरने वाला है? एक देश है जो रूस का मित्र देश है और उसने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है। कौन सा वो देश है और किस तरीके से ये खबर आने वाले दिनों में एक बड़ी तबाही के बारे में यहां से इशारा कर रही है। प्रलय दूत में यह भी एक खबर और रूस के खिलाफ महायुद्ध का षड्यंत्र, किसने ये षड्यंत्र बुना है और कैसे वो इस षड्यंत्र के बारे में खुद ऐलान भी कर रहा है। असल में अमेरिका की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे पता चलता है कि ये पूरा किया धरा अमेरिका का ही है। और इधर जिनपिंग और पुतिन, क्या महातबाही का सीन बनने वाला है। जिनपिंग और पुतिन क्या पहले से ज्यादा ऐतिहासिक रूप से और ज्यादा करीब होने वाले हैं और क्या ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों से आपका परिचय कराऊं और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, ये खबर भी आपको दिखा देना चाहता हूं। पहले मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में। विष्णु प्रकाश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। और जितेंद्र कुमार ओझा सर, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, आज की शाम हमारे साथ चर्चा में। मनीष झा हमारे संवाददाता क्रीमिया से कुछ ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले ये समझना चाहता हूं शंकर प्रसाद सर, क्या ये धीरे धीरे कम हो रहा है खतरा? कहीं आपको लग रहा है कि इन बातों के बीच में जो एक्चुअली एक्शन का खतरा है वो डाइल्यूट हो रहा है, या एक्शन की तरफ धीरे धीरे ये कदम बढ़ते जा रहे हैं जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं? सर, जिस तरह से यूक्रेन को सहायता मिल रही है वेस्टर्न देशों से, अमेरिका से, जिस तरह से उनको हथियार मिल रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका इस लड़ाई को और उस मुद्दे तक उस लेवल तक ले जाना चाहता है जहाँ रशिया को बिल्कुल निराश होकर कुछ गंदी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़े। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। इस युद्ध को रोकना चाहिए, इस युद्ध को डिप्लोमेटिक बातचीत से। इसमें हो क्या रहा है, समझने की बात यह है कि इस समय नुकसान तो हो रहा है यूक्रेन के अंदर। आपने शुरू में दिखाया, कुछ वहाँ बम गिरे हैं, कीव के अंदर भी गिरे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन साथ साथ आपने ये भी दिखाया कि किस तरीके से रशियन आर्मी सफ़र कर रही है। आपने टैंकों के ऊपर जो एम्बुश दिखाया वो भी बड़ा ख़तरनाक एम्बुश था, उससे भी पुतिन साहब को काफ़ी परेशानी हुई होगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से रशियन आर्मी इज़ अंडर प्रेशर और एक तरफ से ऑब्वियसली प्रेसिडेंट पुतिन इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। बट देखना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या अपनी पूरी जो इनडायरेक्ट फायरिंग की कैपेबिलिटी, इनडायरेक्ट फायरिंग का मतलब यह है कि आर्टिलरी, मिसाइल्स, एयर पावर, उसका इस्तेमाल अभी तक पूरी तरीके से मेरे हिसाब से नहीं किया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।